नमस्कार भक्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल शक्ति शिव में स्वागत है। आज हम आपके लिए भगवान शंकर की कथाएं लेकर आए हैं जिससे हम सब शिवमय हो जाएं। तो चलिए बिना समय गवाए इस आनंद के सफ़र में चलना शुरू करते हैं। भक्तों की दरिद्रता। पार्वती जी ने एक भूखे भक्त को शमशान में चिता की अंगारों पर रोटी सेकते देखा तो शंकर जी से कहा, भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कठोर हृदय अपने अनन्य भक्तों की दुर्दशा देखकर भी नहीं पिघलता। उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था तो कर ही देनी चाहिए। महादेव ने हंसते हुए कहा, शुभे, ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार सदैव खुला रहता है, पर यदि कोई वस्तु दी भी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते, कष्ट उठाते रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ मैं क्या करूं? माँ भवानी आश्चर्य से बोली, तो क्या आपके भक्तों को उदर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती? शिवजी ने कहा, परीक्षा लेने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। यदि विश्वास ना हो तो तुम स्वयं ही जाकर क्यों ना पूछ लो। परंतु परीक्षा में सावधानी रखने की आवश्यकता है। भगवान शंकर के आदेश को देर थी कि माँ पार्वती भिखारिन का वेश बनाकर भृतहरि के पास पहुंची और बोली, बेटा, मैं पिछले कई दिनों से भूखी हूँ, क्या मुझे भी कुछ खाने को देगा? अवश्य। भृतहरि ने केवल 4 रोटियां सेकी थी, उसमें से 2 बुढ़िया माता के हाथ पर रख दी। शेष 2 रोटियों को खाने के लिए आसन लगाकर उपक्रम करने लगे। भिखारिन ने दीन भाव से निवेदन किया, बेटा, इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा? मैं अपने परिवार में अकेली नहीं हूँ, एक बुजुर्ग पति भी है, उसे भी कई दिन से खाने को नहीं मिला है। भृतहरि ने वे दोनों रोटियां भी भिखारिन के हाथ में रख दी। उन्हें बड़ा संतोष था कि इस भोजन से मुझसे भी अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाह हो सकेगा। उन्होंने कमंडल उठाकर पानी पिया, संतोष की सांस ली और वहाँ से उठकर जाने लगे। तभी आवाज़ सुनाई दी, वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो? भृतहरि ने पीछे मुड़कर देखा। माता पार्वती दर्शन देने के लिए पधारी हैं। माता बोली, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वरदान मांगना है मांग लो। प्रणाम करते हुए भृतहरि ने कहा, अभी तो अपनी और अपने पति की क्षुधा शांत करने हेतु मुझसे रोटियां मांगकर ले गई थी। जो स्वयं दूसरों के सन्मुख हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है, वह क्या दे सकेगा? ऐसे भिखारी से क्या मांगूं? पार्वती जी ने अपना असली स्वरूप दिखाया और कहा, मैं सर्वशक्तिमयी हूँ, तुम्हारी पर दुख कातरता से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो वर मांगो। भृतहरि ने श्रद्धापूर्वक जगदम्बे के चरणों में सिर झुकाया और कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह वर दें कि जो कुछ मुझे मिले उसे दीन दुखियों के लिए लगाता रहूं और अभावग्रस्त अतीत स्थिति में बिना मन को विचलित किए शांतिपूर्वक रह सकूं। पार्वती जी एवं स्तु कहकर भगवान शिव के पास लौट गई। त्रिकालदर्शी शंभु यह सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भद्रे, मेरे भक्त इसलिए दरिद्र नहीं रहते कि उन्हें कुछ मिलता नहीं, परंतु भक्ति के साथ जुड़ी उदारता उनसे अधिकाधिक दान कराती रहती है और वे खाली हाथ रहकर भी विपुल संपत्तिवानों से अधिक संतुष्ट बने रहते हैं। बताशे की मिठास। 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध सूफी संत शेख फरीद एक बार काशी जा पहुँचे। इससे वहाँ के पंडे पुजारी बड़े नाराज़ हुए। अब वो सीधे तौर पर तो शेख फरीद को कुछ कह नहीं सकते थे। उन्होंने एक चेले के साथ दूध में लबालब भरा हुआ कटोरा शेख फरीद के पास भिजवाया, जिसका मतलब था कि यहाँ तो पहले से ही पंडे पुजारियों ज्ञानी ध्यानी लोगों की काफ़ी भीड़ है और उसके लिए बिल्कुल जगह नहीं है, वे कहीं और चले जाएं। फरीद उन लोगों का आशय समझ गए।
उन्होंने उस दूध के कटोरे में एक बताशा डालकर वापस उन पंडितों के पास भिजवा दिया, जिसका मतलब था कि वे यहाँ भीड़ बढ़ाने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी उपस्थिति से उनके जीवन में मिठास घोलने आए हैं। उसके वहाँ रहने से किसी को नुकसान नहीं होगा। हमारा भी प्रयास ये होना चाहिए कि हम जहाँ जाएं वहाँ की शोभा बन जाएं। हमारी उपस्थिति किसी को अखरे नहीं, अपने मधुर व्यवहार से और स्वभाव से सबको अपना बनाएं। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो घर के बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। चुपचाप उठें, अपना साधन भोजन करें, किसी की नींद खराब ना करें, हमेशा सबके लिए उपयोगी सहयोगी बने रहें। जैसे कई बार घर जैसी बहन बेटियां होती हैं कि उनके आगमन से सारा घर चहक उठता है। नीरस और बेझिल वातावरण उनके आगमन से खुशनुमा हो जाता है। मीठा बोलने वालों की तो मिर्चें भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। शिव का काल भैरव अवतार। धार्मिक ग्रंथों में भगवान शिव के अवतारों के उल्लेख मिलते हैं। ऐसा ही एक अवतार है भैरव या भैरव। शिव महापुराण में भैरव की उत्पत्ति का प्रसंग है। एक बार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस ब्रह्मांड का श्रेष्ठतम रचनाकार कौन है। जवाब में ब्रह्मा जी ने स्वयं को सबसे श्रेष्ठ बताया। इस पर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और फिर चारों वेदों के पास वे दोनों इसका जवाब जानने पहुँचे। ऋग्वेद ने कहा, शिव ही सबसे श्रेष्ठ हैं, सभी जीव जंतु उन्हीं में समाहित हैं। यजुर्वेद ने उत्तर दिया, यज्ञों के द्वारा हम जिसे पूजते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और वह शिव के अलावा और कोई नहीं। सामवेद ने कहा, विभिन्न साधक और योगी जिनकी आराधना करते हैं वही सबसे श्रेष्ठ हैं और वे त्र्यंबकम यानी शिव हैं। अथर्ववेद ने कहा, भक्ति मार्ग पर चलकर जिसे पाया जा सकता है, जो इंसान को पाप मुक्त करता है, वह शंकर ही सबसे श्रेष्ठ है। चारों वेदों के जवाब पर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी हंसने लगे। इतने में ही वहाँ दिव्य प्रकाश रूप में महादेव प्रकट हुए। शिव को देख ब्रह्मा का 5वां सिर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। तत्क्षण शिव ने अपने भैरव अवतार की रचना की और कहा, यह मृत्यु का राजा काल है। उसने ब्रह्म सिर को धड़ से अलग कर दिया। शिव ने भैरव से सभी तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए कहा ताकि उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिले। कई तीर्थ घूमने के बाद भैरव जैसे ही काशी पहुँचे वैसे ही उनका पाप मिट गया। भैरव के हाथ से ब्रह्मा का कटा सिर जिस स्थान पर गिरा था उसे कपाल मोचन तीर्थ कहते हैं। मान्यता है कि काशी तीर्थ पर जाने वाले को कपाल मोचन तीर्थ अवश्य जाना चाहिए। भैरव काशी के अधिपति माने जाते हैं। भगवान शिव का जलाभिषेक। पौराणिक कथा अनुसार जब सागर मंथन हुआ था तो सर्वप्रथम सागर से कालकूट नामक विष निकला था, जिसकी गर्मी से सर्वत्र त्राहि त्राहि मच गई। इस विष को देवता या दानव कोई भी नहीं लेना चाहता था। कालकूट की त्रासदी से धरा को बचाने के लिए भगवान शिव ने इसका पान किया। विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में ही धारण कर लिया ताकि वह उधर तक न पहुंच जाए। कंठ में विष धारण करने से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। कंठ नीला होने के कारण ही वे नीलकंठ कहलाए। कालकूट को शिव द्वारा कंठ में धारण करने से बाहर की गर्मी तो शांत हो गई, किंतु शिव का कंठ जलने लगा। कंठ की गर्मी को शांत करने और शिव के कष्ट को कम करने के लिए तब उसी सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। आज भी भगवान शिव के कष्ट को कम करने हेतु उनका जलाभिषेक किया जाता है। श्रावण शिवरात्रि में इसका विशेष महत्व है। कहते हैं कि इसी दिन शिव ने विषपान किया था। ओम नमः शिवाय। आपका निर्णय। खाना जो हम खाते हैं एकाध दिन के अंदर शरीर से बाहर
निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं 2-4 घंटे के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हवा जो हम सांस लेते हैं कुछ सेकंड में ही वापस बाहर निकल जानी चाहिए, वरना हम मर ही जाएंगे। कुछ नकारात्मक बातें जैसे कि घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या आदि आदि, जिसको हम अपने अंदर दिन, महीने और सालों तक रखे रहते हैं, यदि इन नकारात्मक विचारों को समय समय पर अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तो एक दिन निश्चित ही हम मानसिक रोगी बन जाएंगे। अब निर्णय आपका है। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल की बात है, जब स्वर्गलोक पर असुरों का राज हो गया था और देवता अपनी शक्ति खो चुके थे। असुरों के अत्याचारों से त्रस्त होकर देवताओं ने स्वयं को शक्तिहीन पाया और इस विकट परिस्थिति से उबरने को कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के साथ कैलाश पर देवों के देव महादेव की सहायता मांगने पहुँचे। देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव ने उन्हें एक अनूठा उपाय बताया, समुद्र मंथन। शिव ने बताया कि इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे और असुरों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। इस महामंथन के लिए मंदरांचल पर्वत को मथनी के रूप में और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवताओं और असुरों ने मिलकर वासुकी को घुमाना शुरू किया, जिससे समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन शुरू होते ही सबसे पहले एक भयंकर हलाहल विष निकला, जिसने पूरी सृष्टि को भस्म करने की धमकी दी। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि यह समस्त ब्रह्मांड को जलाकर राख कर सकती थी। जब सभी भयभीत और व्याकुल थे और किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, तब समस्त देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। सृष्टि को इस भयंकर संकट से बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी असीम करुणा और विश्व कल्याण के प्रति अपने समर्पण का प्रदर्शन करने हेतु उस संपूर्ण विष को पी लिया। उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे वह उनके शरीर में नहीं फैल सका। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। शिव के इस परम त्याग के बाद ही समुद्र में से कामधेनु, ऐरावत, देवताओं का हाथी, कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ति का वृक्ष, देवी लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी और अंत में अमृत जैसे अनेकों रत्न निकले, जिससे पूरे ब्रह्मांड में सुख समृद्धि वापस आई। इस प्रकार भगवान शिव ने न केवल सृष्टि को विनाश से बचाया, बल्कि देवताओं को अमृत प्राप्त करने में भी सहायता की, जिससे धर्म और व्यवस्था पुनः स्थापित हुई। श्रावण मास में उच्चारित प्रत्येक नाम लाखों पुण्यों के समान फलदायी होता है। जो इस पावन काल में हर हर महादेव कहकर शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन के पाप रूपी स्तंभ को नाश हो जाता है। तो बोलो हर हर महादेव। शिव भक्ति महिमा। एक बार नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हरि गुणगान करते शंकर जी के पास पहुँचे और बोले, भगवन, मैंने इतने लोग देखे हैं, परंतु कांति नगरी के श्रीयाल राजा के समान अतिथिवत्सल शिव भक्त किसी को नहीं देखा। इस बात को सुनकर शंकर जी ने कुरूप अघोरी वेश बनाया। उस राजा के पास जाकर आंखें लाल करके खाने को मांगा और इसी सिलसिले में किसी बहाने उनके लड़के को मरवा दिया। रानी और राजा को इससे कुछ भी शौक नहीं हुआ। उन्होंने अतिथि सेवा में कोई त्रुटि न आने दी। भगवान शंकर यह सब लीला देख देखकर मन ही मन प्रसन्न हो उसके अतिथि सत्कार की प्रशंसा कर रहे थे। जब रसोई तैयार हो गई तो वह यह कहते हुए लौटने लगे कि तुम पुत्रहीनों के यहाँ मैं भोजन नहीं करूँगा। अब तो अतिथि को रूठे देख राजा और रानी घबराए। उन्होंने इस संकट से बचने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। कुरूप मनुष्य तुरंत शिवजी के रूप में बदल गया और बोला, तुम अपने पुत्र को जोर से पुकारो।
उन्होंने वैसा ही किया और शिव के दया से वह मृत पुत्र और भी तेजयुक्त होकर हंसता हुआ उनके सामने उपस्थित हो गया। कांति नगरी में चारों ओर आनंद की धारा बह निकली। शिवलोक से तत्काल ही एक दिव्य विमान उतरा और राजा रानी तथा बच्चे को लेकर कैलाश को चला गया। शिव भक्ति की ऐसी ही महामहिमा है। ओम नमः शिवाय। बिल्व पत्र। शिव पुराण आदि ग्रंथों में भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। 3 पत्तों वाला बिल्व पत्र ही शिव पूजन में उपयुक्त माना गया है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बिल्व पत्र के तीनों पत्ते कहीं से कटे फटे ना हो। लाइफ मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिल्व पत्र के ये 3 पत्ते 4 पुरुषार्थों में से 3 का प्रतीक है, धर्म, अर्थ व काम। जब आप ये तीनों निस्वार्थ भाव से भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं तो चौथा पुरुषार्थ यानी मोक्ष अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। शिव का अवदान। मनुष्य जीवन में उपस्थित व्यवधानों को हरने वाले भगवान शिव हमेशा से मानवता के कल्याण के लिए प्रयासशील थे। इसलिए आज भी उनका अवदान स्मरणीय और अतुलनीय है। कोमलता व कठोरता के प्रतीक भगवान शिव ने मनुष्य को जो सबसे अप्रतिम वस्तु दी है वह है धर्म बोध। धर्म बोध के मार्ग की शिक्षा देने के लिए ही भगवान शिव ने मनुष्य को अंत जगत में ईश्वर प्राप्ति का रास्ता दिखाया। वह रास्ता प्राप्ति का नहीं अपितु परम शांति का रास्ता है। शिव के इसी पथ को शैव धर्म के नाम से संबोधित किया जाता है। शिव ने देखा था कि ऋग्वेदीय युग में छंद थे, किंतु राग रगिणियों का उद्भव नहीं हुआ था। केवल छंदों के रहने से गाना तो नहीं गाया जा सकता। उस काल में मनुष्य छंद के साथ तो परिचित था, किंतु सप्त स्वरों से उसका परिचय नहीं हुआ था। इसलिए भगवान शिव ने 7 जंतुओं की ध्वनि को केंद्र बनाकर सुर सप्तक का आविष्कार किया, जिसने छंदों को और अधिक मधुर तथा सरल बना दिया। इस तरह सुर सप्तक का आविष्कार करके शिव ने जीवन को और भी मधुमय बना दिया। केवल गीत या संगीत को ही शिव ने नियमबद्ध बनाया हो ऐसी बात भी नहीं है। ध्वनि विज्ञान के विविध रूपों के आविष्कार का फल आज भी मनुष्य प्राप्त कर रहा है। ध्वनि विज्ञान स्वर विज्ञान तथा मनुष्य के श्वास प्रश्वास पर निर्भर है। उसी आधार पर शिव ने छंदमय जगत को मुद्रामय बना दिया था। छंद के साथ उन्होंने नृत्य का संगीत बैठाया तथा उसके साथ मुद्रा का योग कर दिया। नृत्य, गीत और वाद्य का आविष्कार करने के बाद उन्होंने अपने ज्ञान को पूरे जगत में फैलाया। शिव ने तंत्र के व्यावहारिक पक्ष को भी नियमबद्ध किया। आदर्श पालन में शिव कठोर नहीं अपितु अति कठोर थे, किंतु व्यवहार में तथा मनुष्य के साथ संपर्क की रक्षा में वे अत्यंत कोमल थे। एक ही आधार में कठोरता और कोमलता का सुंदर मिलन पृथ्वी के मनुष्य को इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला था। इसी कारण संसार के हर जीव ने नतमस्तक होकर उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया था। देवों के देव महादेव। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अलिंगन, जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है, के उदय से हुआ। इस दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। कश्मीर शैत मत में इस त्योहार को हर रात्रि और बोलचाल में हेराथ या हेरश भी कहा जाता है।
आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसमें आपको शिव के रूप के बारे में जानने को मिला होगा और आप शिवमय हो गए होंगे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप और कैसी वीडियोस देखना पसंद करेंगे, किस तरीके की वीडियोस आपके लिए लाई जाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बोलो हर हर महादेव।